गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है गुंजा के साथ। मैं सुबह सुबह ही चली जाती हूँ गुंजा से मिलने कोर्ट में गुंजा का दूध निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने सोचा मैं अंदर जाऊंगी और फटाफट गुंजा का दूध निकालती हूँ, फिर अंदर जाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। क्योंकि हम रात में भजन वगैरह में गए थे, नवरात्रि थी एक दिन की, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी थी। तो उसके बाद हम घर आए तो 3 बज गए थे हमको घर आते आते। सोने तक मेरे को 3:30 हो गया था। तो फिर मेरे को 3:30 बजे, तो मैं 3:30 बजे के समथिंग तो मैं सोई थी। तो मैं उठी थी 6 बजे, उठ गई थी मैं 6 बजे, फटाफट चली गई कोर्ट में। और गुंजा कितनी नौटंकी करने लगी थी देखो, क्योंकि उसको सिर्फ मम्मी की आदत है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी इसलिए गई है हल्द्वानी हॉस्पिटल। तो इसलिए अब मेरे को करना पड़ेगा गुंजा का सारा कुछ। मैं घर में अकेली थी तो सब कुछ मेरे को ही मैनेज करना पड़ रहा है, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। लेकिन देखो हमारी गुंजा बहुत प्यारी है, इतना कुछ करती नहीं है, मारती नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है। तो मम्मी ने बोला था बड़ा सा डंडा पकड़े रखना, इसलिए मैं उसको डंडे से डरा रही थी। लेकिन गुंजा हमारी ऐसी भी नहीं है, दूध दे देती है मेरे को भी। अब उसको हमेशा मम्मी की आदत रही है, तो इसलिए थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन कोई नहीं, मैं फटाफट दूध निकालूंगी। लेकिन पता है भैंस का दूध निकालना बहुत टफ होता है, हाथों में बहुत दर्द हो जाता है। और ऊपर से मेरे को तो आजकल काफी टाइम से आदत नहीं हुई, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही लग रहा था। बस अब वेट है मम्मी कब आती है, क्योंकि अब तो मम्मी के आने का इंतजार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतने दिन से मैं घर में अकेले हूँ, तो मुझे इतना अजीब लग रहा है ना, आपको बता नहीं सकती मैं। मतलब मेरे को लग रहा है कि महीने हो गए मैं अकेली हूँ घर में। लेकिन यीशु लोग होते हैं, कनक होती है, तो इतना लगता नहीं है। वैसे बच्चों के साथ मजे ही आते हैं। तो अब मैं फटाफट गुंजा का दूध निकाल लूंगी। जब कभी मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, ऐसा मेरे साथ हमेशा ही होता है कि मतलब कोई ना कोई कॉल कर लेता है मुझे। उसके बाद मैं फटाफट गुंजा का दूध निकालने लगी थी। अब मैं फटाफट अंदर जाऊंगी और कुछ ब्रेकफास्ट में छोटा मोटा कुछ बना लूंगी। फटाफट करने के बाद फिर हमको जाना है मंदिर भंडारे में, तो मजे आएंगे वहाँ बहुत। तो फटाफट से अब सोने का मूड बिल्कुल था नहीं, क्योंकि इतना टाइम गुंजाने लगा दिया था कि अब मैं फटाफट अंदर जाऊंगी और फिर अपना काम कर लूंगी। मैं फटाफट अंदर गई तो देखा मैंने लस्सी भी बनानी, तो लस्सी बनाने में लग गई थी। और मेरे को बाहर से बच्चों की आवाज आई, बाहर जाके देखा तो कनक और यहाँ देवांश बैठे हुए थे। ये खा रहे थे अमरूद, साथ में था इनका चाट मसाला। डब्बू भाभी भी साथ में इनके खाने में लगी हुई थी। और फिर हमने कर दी मंदिर जाने की तैयारी। मैं फटाफट गई अंदर और मैंने पहन ली सूट, ये देखो। तो अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। मंदिर में काफी ठंडा होता है, मैं स्वेटर वगैरह नहीं लेके आई थी, तो मैंने मम्मी की स्वेटर पहन ली थी। और देखो कनक भी बिल्कुल तैयार हो गई थी फोन पकड़ के। और कनक कह रही थी वाह वाह बहुत अच्छी लग रही हो, कह रही थी। आज मैंने मम्मी की स्वेटर पहनी थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, सच बताऊं तो। और यश और भाभी तो पहले चले गए थे, कनक में और भाभी जा रहे थे। तो आज मैंने चुटिया भी बना रखी थी। और भाभी देखो पता नहीं क्या बोलने में लग रखी है। अब कनक गोद में ही जाएगी वहां से। और यहाँ से दिख रहा था हमारे गांव का बहुत प्यारा व्यू, देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा गांव। अब हमको जाना है चढ़ाई में, और ये कनक और भाभी पीछे पे थे, आ रहे थे। अब हम फटाफट से मंदिर पहुंचने वाले थे। मंदिर पहुंच के देखा तो यहाँ काफी लोग आए हुए थे, काफी भीड़ थी यहाँ, सभी लोग यहाँ बैठे थे। अब अभी थोड़ी देर में यहाँ पूजा पाठ का सिस्टम चलेगा, मतलब आज भंडारा है तो वो चलेगा। यहाँ सारी लड़कियां बैठ की थी देखो इस साइड पे। और ये था यशु, यहाँ पे कनक बैठ की थी। कनक देखो यहाँ भी फोन पे लग रखी है। आजकल बच्चों को फोन का ऐसा हो गया ना, हर जगह फोन। ये देखो 2 महान भाव यहाँ पे भी बैठ रखे हैं, यशु और भूमि। सब फोन में लग रखे थे बच्चे यहाँ ना। मतलब मंदिर में देखा ना हमने, जितने भी बच्चे थे छोटे छोटे ना, सारे फोन में लग रखे थे यार। बस वही बच्चे नहीं लग रखे थे फोन में जिनके मम्मी पापा लोग ज्यादा यूज नहीं करते फोन का, या उनके पास छोटा फोन है, कुछ ऐसे बच्चे। नहीं तो सारे ही बच्चे फोन में लग रखे थे। और यहाँ पे ढोल भी बजाने लग गए थे यहाँ पे। तो अब फटाफट भंडारे की तैयारी हो गई थी पूरी। और मंदिर में अब भोग वगैरह लगेगा। काफी धूप लग रखी थी जहाँ पे हम बैठ रखे थे, तो लोगों को भी काफी ज्यादा भूख भी लग रखी थी, क्योंकि हम काफी जल्दी आ गए थे तो यहाँ वेट करना पड़ा। कन्या पूजन वगैरह तो भाभी लोग आए थे पहले, तो उन्होंने कन्या पूजन भी कर दिया था। हम भंडारे की तैयारी करने में लग रखे हैं, खाना वगैरह बन रहा है। खाने में आज मटन, बकरी कट रखी है मतलब, और सब्जी पूरी और चावल और हलवा। तो इतना सब कुछ है। तो अब भंडारे का ही वेट है फिर खाने का, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह बहुत नॉर्मल खाना खा रखा था। और देखो यहाँ बच्चे कैसे खेलने में लग रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद सभी लोग ऐसे बैठ रखे थे ना, ये देखो पूरी पब्लिक ही है।
और मैं दिखी नहीं, आप लोगों को जरूर बताना इसमें क्योंकि मैं खुद को ही नहीं देख पा रही मैं कहाँ थी। तो उसके बाद हम फटाफट, भूख लगी थी यीशु को, तो इतनी ज्यादा भूख लगी थी ना, यीशु हमारा रोने लग गया था। और यहाँ सारे लड़के वगैरह बैठ रखे थे पूरे, मतलब सभी लोग बैठ रखे थे यहाँ, और इनको तो जल्दी मिल जाएगा खाना क्योंकि फर्स्ट नंबर इन्हीं का आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बांटते हुए इधर को आएंगे। और यहाँ पे बैठा था विजय। विजय को पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चल गया था तो मुंह छुपाने लग गया था। अब यहाँ पे आ गए थे बुबू। ये बुबू इतनी ज्यादा फनी है ना, जहाँ ये होते हैं मतलब वहां तो बस हंसी हंसी दिखती है सबके फेस पे। अपने ब्लॉग में भी देखा होगा, ये बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हैं हमेशा। और देखो सभी लोग खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि बोल दिया था कि खाना आ रहा है, तो सब लोग अपने अपने लिए जगह बना के बैठने लग गए थे यहाँ पे। कब खाना आया और कब खाऊं हो रही थी सच में यार, काफी टाइम हो गया था। और यहाँ इतना ठंडा हो रहा था ना, अच्छा हुआ कि मैंने स्वेटर पहन ली। अब फटाफट खाना वगैरह खा के घर भी तो जाना है। ये देखो यहाँ पे दोनों गोविंदी बैठ रखे थे, इन दोनों का नाम गोविंदी था, और ये दोनों भी बहुत ज्यादा फनी है। अब आ गया था फाइनली खाना, पूरी सबसे पहले आ गई थी पूरी। अब देखते हैं इसके बाद हमको क्या मिलता है। सबको ही बांटने में लगे हुए थे। तो ये देखो इन लोगों को तो मिल गया था यार, ये तो खाने में लगे थे। विजय को देखो पता भी नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ, लगातार खाने में ही लगा था, लेकिन उसने फेस उधर को कर रहा था तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। सबको इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि सब मस्त होके खा रहे थे। अब यस्सु का तो रोना स्टार्ट हो गया था कि खाना खाना करके, अब यस्सु को भी जल्दी खाना मिल जाए तो हमारा भी पेट भर जाएगा। सच में यार यस्सु बेचारे को बहुत भूख लगी थी क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी आ गया था ना, इस वजह से। अब फटाफट हम खाना वगैरह खाते फिर देखते हैं क्या क्या होता है घर जाके, क्योंकि घर जाके भी मेरे को काफी काम करना पड़ेगा। एक तो नींद पूरी नहीं हो रखी, तो मेरा आंखों में इतना ज्यादा दर्द हो रखा था, तो फटाफट अब मिल ही जाए खाना ऐसा हो रहा था। और फाइनली खाना लेके आ गए थे और मिल गई थी हमको सब्जी। अब तो हम फटाफट पूरी और सब्जी खा लेंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे बैठी थी कमश्री ताई, और उनको हमसे ज्यादा भूख लगी थी, पहले खाना स्टार्ट हो गए थे। फिर हमको दिखा एक हंसी वाला नजारा, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची सो भी रही थी और खा भी रही थी, और हम सब इसको देख के बहुत ज्यादा हंसने लगे। देखो खा भी रही है, ऐसी सोई है बैठे बैठे, मतलब एकदम बचपना टाइप ना। हम मैं भी ऐसी थी बल बचपन में, मम्मी ने फिर उसकी दीदी ने उसको सुला दिया था, और चावल भी आ गए थे। अब हम फटाफट खाने की तैयारी कर लेंगे। पता है काफी टाइम से चावल नहीं खा रखे थे, तो ना मन हो रहा था चावल खाने का ना। एक बार तो उनको लगा कि मैं नहीं खा रही चावल, क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने बोला मेरे को भी खाना है, तो उन्होंने मेरे को भी दे दिया था। फाइनली मीट वगैरह सब कुछ आ गया था। अब हम फटाफट खा लेंगे। भुटवा भी इतना यम्मी हो रखा था ना, मंदिर की हर चीज इतनी टेस्टी होती है। और फाइनली सभी लोगों ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, ये मेरा बच रखा था। ये देखो सब लोग घर जाने की तैयारी करने लग गए थे। फटाफट घर वगैरह जाएंगे सब, बर्तन वगैरह लेके जाने हैं। और जिनके घर में कोई लोग हैं ना, वो भी अपने घर के लिए खाना लेके जाएंगे, क्योंकि सभी ऐसे ही करते हैं, जिनके घर में लोग होते हैं तो खाना घर लेके जाते हैं। हमारे वहाँ यही सिस्टम होता है। और यीशु को मिली एक अजीब चीज, देखो किसी के पिछौड़े का वो किनारा निकल रखा था, तो यीशु उसको पकड़ के घूमने लग गया। लोग अच्छी अच्छी चीज घर लेके जाते हैं, हमारा यीशु ऐसी चीजें घर लेके जाता है, उसको ऐसी चीजें पसंद है। और फिर भाभी चलेगी पोज देने, भाभी को लग रहा था मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी घूमने लग गए थे। अब फिर मैं निकल गई सीधे घर। घर जाके मैंने बहुत सारा काम निपटाया, और कनक की दादी भी दिखे, वो अंदर को जाने लग गए थे। और मेरे को आज घी बनाना था, क्योंकि मेरी लस्सियाँ सुबह से इतनी खराब हो रखी थी ना, क्या ये बताऊं, बड़ी मुश्किल से मैंने आज इसका मक्खन निकाल रखा है। अब आगे को दिखाते हैं। फिर मैं बनाने लग गई थी रोटी, क्योंकि आटा गुदा हुआ था, तो मैंने आज घी वगैरह बनाया, तो बहुत टाइम लग गया, और फटाफट से मैंने रोटी बना दी। और हमारे वहाँ सब्जी ना भी बना तो चल जाता है अगल बगल से मांग के, मेरी तो आदत थी पहले से ही। ये देखो ये डब्बा भाभी के घर में चले गई थी मैं। अब देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या बना रखा है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि कटोरा लेके आ जा, और इन्होंने बना रखा था आज मटन। और अब थोड़ा सा ताई मेरे को दे देंगे यहाँ पे। और मैं आज कनक के घर में आई हूँ, तो कनक ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता, कनक यहाँ पे थी नहीं। तो अब मैं फटाफट आपको दिखाऊंगी बाहर। और ये तो गर्म हो रहा था, मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ा इसको। अब मैं जा रही थी बाहर, तो कनक भी आ गई थी। कनक ने खोला दरवाजा, तो कनक बोली थी बुआ आप यहाँ आए थे, मैंने कहा हाँ। तो कनक कह रही है आज यहीं सोओगे, मैंने कहा हाँ। घर चले जाओ मेरी, क्योंकि उसको लगा मैं उसके साथ सोऊंगी तो उसके रूम पे तो उसके लिए जगह नहीं होगी, तभी कह रही कनक घर चले जाओ। कनक की आदत ही ऐसी हो गई है।
क्या उसको मतलब अजीब सा लग जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर मैं आ गई थी, नहीं फिर मैं आ रही थी घर, तो फिर कनक कह रही थी कोई बात नहीं वो आप यहीं रह जाओ यहीं खा लो, ऐसे कह रही थी। लेकिन मुझे तो जाना था घर, क्योंकि मैंने रोटी वगैरह बना रखी थी, तो सब्जी तो माँ की चल जाएगा। और भाभी भी कह रही थी कि हमने भी सब्जी बना रखी है लेके जाना। तो क्या अब देखते हैं भाभी लोगों ने क्या बना रखा है। कनक को बाय बोल के मैं चलेगी, क्योंकि कनक अब खाना खाएगी। चलो चलो चलो। यशु यशु क्या कर रहे हो आप? मैं कर रहा हूँ ना डांस चैलेंज। अच्छा यशु आपकी मम्मा का नाम क्या है? बंद करो, बर्थडे है ना आज, इसको बंद करो, फिर इसको बंद करो, अच्छे से मेरे से बातें करो। मैं बोला मैं चलो बोलो आपकी मम्मा का नाम क्या है? मेरी मम्मा का बर्थडे है, कोई केक लाया नहीं और कैसे खाएंगे? कोई नहीं लाता है क्या केक? ऐसू और बताओ आपकी मम्मा का नाम क्या है? जया देवी। और आपकी दादी का नाम? कलावती देवी। आपके दादू का नाम? भारत सिंह फिलखार। दादू 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 का नाम? यशु दादू का नाम? हप्पी सिंह। दादू का नाम? हप्पी। यशु यशु आपके दादू का नाम? यशु आपके दादू का नाम? भाभी एक डंडा लाओ, तो भाभी बड़ा वाला डंडा दो, अच्छे से बता। दादू का नाम? मेरे दादू का नाम आनंद सिंह। ठीक है। आपके डैडू का नाम? मेरे डैडू का नाम हप्पी सिंह। और आपके चाचू का नाम? प्रदीप। और बड़े चाचू का नाम? बड़े चाचू का नाम भारत सिंह। बड़े चाचू का नाम? यशु भाभी डंडा दो, डंडा दो। भूपेंद्र सिंह। फिर आ गई मैं सीधे रूम पे। आज मैं काफी ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा काम हो जाता है ना आजकल। तभी अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी का कैलेंडर। ये देखो कैसी लग रही थी मैं शादी के दिन, अजीब सी। हमारी टीवी भी काफी टाइम से बंद पड़ रखी है। अब देखते हैं इसको आज ऑन करते हैं, क्या रखा है टीवी में। तो मैंने कर दी ऑन। मैं इसे देखती हूँ यहाँ पे क्या रखा है। पता है आजकल घर में इतना काम हो जा रहा है ना, मम्मी घर में है नहीं, तो सारा काम मेरे को करना पड़ रहा है। तो मैं काफी ज्यादा थक जा रही हूँ और मेरे को ना वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं हो रहा है। इसी रीजन की वजह से मेरी आज की वीडियो बहुत छोटी बन रखी है। अब मम्मी आ जाएगी तो फिर मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।